बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लाखों हिंदू एकजुट हो गए हैं गीता पाठ को लेकर, और अब इसको लेकर सियासत भी गरमा रही है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ हो रहा है बाबरी मस्जिद को लेकर? क्या ये फीडबैक आ रहा है सामने? क्या ये उसी के खिलाफ किया जा रहा है? तस्वीरें तो बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है कि बंगाल में हिंदू जाग गए हैं। ऑफिशियली बताया जा रहा है कि करीब 5 लाख से ज्यादा लोग वहां पे इकट्ठा हो गए हैं, और ये भीड़ इस बात को बता रहा है कि ये कल जो एक कुकृत्य हुआ है मुर्शिदाबाद में, उसका रिएक्शन है। एक बात समझ लीजिए कि ये कार्यक्रम पहले से तय था, इसका 6 तारीख के कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतनी भीड़ आ जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। और इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी बड़े बड़े धर्माचार्य, साध्वी रीतम्बरा हो, बाबा बागेश्वर हो, या फिर रामदेव हो, और भी कई सारे धर्मगुरु वहाँ पे मौजूद हैं। गीता पाठ कराया जा रहा है, लेकिन सियासत बड़ी तेज हो गई है। कारण ये है कि यहाँ कलकत्ता के अंदर एक गीता पाठ का कार्यक्रम हो रहा है, तो सुकांत मजुमदार ने ये कहा है कि मुर्शिदाबाद में कल जहां बाबरी मस्जिद की नींव डाली गई है, वहां मुर्शिदाबाद में वहां से 11 किलोमीटर दूर वहां एक भव्य राम मंदिर का भी शिलान्यास होगा। मतलब कि जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने कल वहां पे बाबरी के मुद्दे को फिर से जागृत किया, और ममता बनर्जी के टैसिट सपोर्ट के कारण वो कार्यक्रम को बाकायदा अंजाम दिया गया। सऊदी अरब से लोग आए हुए हैं, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहा जा रहा है, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं के सिर से फुटबॉल खेलेंगे। पता नहीं क्या क्या बकवास वहाँ पे लोगों को जो है सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे दूं कि ऐसा ही एक बाबरी मेमोरियल बनाने की घोषणा ग्रेटर हैदराबाद के अंदर वो तेलंगाना में किया जाएगा। वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा का पूरा प्रकरण बाबरी का जो शुरू हुआ है, ये एक नए ढंग की राजनीति की शुरुआत हुई है। और आप इस बात को समझ लीजिए कि ये देश को बांटने का एक नया सिलसिला ये शुरू हुआ है। हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को नीचा दिखाना, और ये कि हम भाई बाबर का क्या लेना देना है तेलंगाना से, बाबर का क्या लेना देना है बंगाल से। तो ये सारी चीजें हो रही है, और इसका रिएक्शन जो आप देख रहे हैं कोलकाता में या मुर्शिदाबाद में, बंगाल के अलग अलग जगहों में, इनफैक्ट देश भर में, चूंकि कोई भी मुस्लिम संगठन, भाई आप देखिए पिछले 1.5-2 महीने से क्या चल रहा है देश के अंदर में। डॉक्टरों का एक पूरा का पूरा गैंग खड़ा हो गया, वो विस्फोटक, हजारों केजी विस्फोटक जमा कर रहा है, दिल्ली में ब्लास्ट कर रहा है, कोई उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। ऊपर से आप बाबरी मस्जिद का जो है आप टोटा जो है आपने शुरू कर दिया, तो फिर अब तो हिंदुओं को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। अब आपने चूंकि शुरुआत की है, तो हिंदुओं को तो अब तो चाहिए कि जहां जहां भी जो आप बाबरी मस्जिद को आप बनवाना चाह रहे हो ना, तो फिर बाबरी मस्जिद की तरह देश भर में जहां जहां हिंदुओं का के टेम्पल को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, अब ये 4-5 काशी और मथुरा नहीं, ये 4000 इस तरह के मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। इन सब जगह पे अब ये आंदोलन जैसा रूप जो होगा, ये खतरे की बात है। जी सर, जो तस्वीरें सामने आ रही है, इतने हिंदुओं को एक साथ देखकर ममता बनर्जी की भी होश उड़ गए होंगे। देखिए, ममता बनर्जी तो दरअसल जानबूझ के इस तरह का काम कर रही है। उनको ये समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से ओवैसी ने एक बहुत बड़े मुस्लिम वोटर के चंक को वो अपने साथ ले गए, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कुछ नहीं कर सकी, तो ये जो बंगाल की राजनीति को बड़े अंदर से जानते हैं, उनका ये कहना है कि ये जो हुमायूं कबीर को आपने अलग एक आइडेंटिटी दे दी, कि ताकि मुसलमान का मुद्दा, उनके से जुड़ा हुआ इमोशनल मुद्दा जो है, बाबरी मस्जिद का हो, सीए का हो, एनआरसी का हो, वक्फ का हो, ये सारी चीजें
वो मुसलमान मोबिलाइज होता रहे और फिर ये हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये गीता पाठ भी करेंगी, दुर्गा स्तुति भी पढ़ेंगी और अपने आप को हिंदू भी बताएंगी। तो ये सारा, ये देखिए कि कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पे नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मानव जो है वो समुंदर की तरह लोग जो है वो दिख रहे हैं कि भाई इतने लोग आ गए। ये बंगाल की राजनीति का एक नया चेहरा जो है वो सामने नजर आ रहा है। बंगाल में धार्मिक कार्यक्रमों में आज तक इतनी बड़ी भीड़ नहीं आई और कहीं न कहीं इसका रिश्ता जो मुर्शिदाबाद के अंदर हुआ है उससे जोड़ करके देखा जा रहा है। ये आम जनता का, आम हिंदुओं का रिएक्शन है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो मुर्शिदाबाद में हुआ बाबरी मस्जिद को लेकर के, अब आप देखिए ये मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट में क्या कहा गया? हाईकोर्ट ने ये कहा कि भाई देखिए ये मामला राज्य सरकार का है, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीजें जो हो कानून के हिसाब से हो। अब अगर आपको बंगाल के अंदर या देश के कहीं भी जगह पे जैसे ये रैली करनी है, इसके लिए परमिशन लेना होगा। आपको कोई रिलीजियस प्रोग्राम करना है, परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, बाकायदा सिक्योरिटी होता है, उसका सारा चीज होता है। तो ये अगर आपको रोकना था, आपने कह दिया कि भाई हुमायूं कबीर जो है वो गलत कर रहा है। वैसे तो आप जब योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए पुरुलिया जाते हैं तो उनके हेलीकॉप्टर को आप उतरने नहीं देते हो, उनको बोकारो जाकर के, बोकारो में उतर करके उनको गाड़ी से जाना पड़ता है। आप तो हर तरह के इस तरह के चीज़ों को लेकर के आप विरोध पैदा कर देते हो। राहुल गांधी इसी मुर्शिदाबाद में और मालदा में वो कार्यक्रम करना चाह रहे थे, जब भारत जोड़ो यात्रा वो चला रहे थे, असम से वो बंगाल में घुसे थे, आपने उनको परमिशन नहीं दी। आप हर इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम के ऊपर आपकी सरकार, वहाँ का प्रशासन वो अनुमति नहीं देता है। लेकिन फिर हुमायूं कबीर को इतना बड़ा न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए कैसे? और मैं आपको बता दूं, आज की खबर ये है कि जिस जगह पे बाबरी मस्जिद की नींव डाली गई है वहां तांता लगा हुआ है। आज भी लोग ईंट लेकर के वहां पहुंच रहे हैं और वहां जो घोषणा की गई है कि सिर्फ मस्जिद ही नहीं बनेगी, वहां पे ये 300 करोड़ रुपए का एक पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। यहाँ धर्मशाला भी बनेगा, यहाँ पे म्यूजियम भी बनेगा, पता नहीं हॉस्पिटल भी बनेगा। सारा चीज जो है वो धीरे धीरे वो मामला जो है वो विकराल होता जा रहा है। और ये सब चीज ममता बनर्जी के प्रशासन के द्वारा उनके प्रोटेक्शन में, क्योंकि भाई ये तो कल जब इनसे पूछा गया हुमायूं कबीर से कि भाई ये बताइए कि भाई आप, ममता बनर्जी ने आपको निकाल दिया, बोला कि भाई सब कोई नहीं है, प्रशासन का पूरा समर्थन मिल रहा है, वहाँ पुलिस जो है आपको इंश्योर कर रही है कि भाई सबको। तो इसका मतलब ये है कि जो बाबरी मस्जिद की नींव डाली गई, इसमें ममता बनर्जी की सरकार का एक पूरा एक समर्थन नजर आ रहा है। और यही बात वहाँ के हिंदू समुदाय को जो है वो खटक रही है कि आप तो ऐसे सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ते हो, इस सेकुलरिज्म के चक्कर में बहुत सारी चीजें इतिहास में भी हुई है। इसी तरीके से जब आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते हो, भाई मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनवा लिया, यही सारी गलतियों की वजह से कांग्रेस ने धीरे धीरे उनको जो है जगह, आपने स्पेस दिया, वो धीरे धीरे और भी बड़े होते चले गए और यहाँ तक वो पहुँच गए कि राजनीति के चक्कर में उन्होंने देश का बंटवारा करवा दिया। अब ये मामला उसी तरीके से उठ रहा है। उस समय हिंदू जागृत नहीं हुए, हिंदुओं ने कांग्रेस के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया, नेहरू के ऊपर छोड़ दिया, गांधी के ऊपर छोड़ दिया। तो हुआ ये कि कलकत्ता के अंदर वो डायरेक्ट एक्शन डे भी दिखा, है ना, सोहरावर्दी जो जिस तरीके से वहां पे उसने कत्लेआम मचवाया। तो ममता बनर्जी का भी वही रोल नजर आ रहा है। ममता बनर्जी का वही रोल नजर आ रहा है कि अगर टेलीविजन के ऊपर पे लड़के जो इस शिलान्यास में, बाबरी मस्जिद के शिलान्यास में जो मौजूद हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को हम मारेंगे, हिंदुओं के सिर से फुटबॉल खेलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेंगे, अगर इस तरह के बाइट्स, इस तरह की चीजें वहां पे लोग मीडिया के सामने आकर के बोल रहे हैं, पुलिस एक्शन क्यों नहीं हुआ? और ये सारी भीड़ को जो लीड कर रहा है हुमायूं कबीर, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इसका मतलब ये है कि चुनाव से पहले ये धर्म की राजनीति को बढ़ावा देने का काम ममता बनर्जी कर रही है। इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स, मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में ये सारी चीजें जो है, जितना गलत काम है
उसको वहां का प्रशासन प्रोटेक्शन दे रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, उसका जवाब आज हिंदुओं ने, लाखों हिंदुओं ने एकजुट होकर दे दिया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जिस तरीके से हिंदू सनातन का परचम लहरा रहे हैं, वो ये जवाब है कि अब हिंदू चुप रहने वाला नहीं है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।